अगर आप लोगों के लेमन प्लांट के ऊपर फल नहीं लगता या फल लगता है तो बहुत छोटे साइज़ का लगता है, ज़्यादातर देखने में आया कि ये जो फल लगता है ये आधे से ज़्यादा जो है वो गिर जाता है। और कुछ लोगों का तो कहना है कि प्लांट जो है वो सारा साल जो है वो खाली रहता है, ना कोई फ्लावरिंग आती है और ना ही कोई इसके ऊपर फ्रूट आता है। अगर फ्रूट आता है तो उसका ग्रीन कलर रहता है, वो येलो में कन्वर्ट नहीं होता। हमारा जो प्लांट है उसके ऊपर जो फल लगता है उसके अंदर रस नहीं भरा जाता, उसको कीड़े खा जाते हैं या पत्ते जो हैं उनको कीड़े खा जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है। मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो इसको सोना बनाएगी। यानी कि इतने न्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र है ये कि ना सिर्फ आपके प्लांट की ग्रोथ को बेहतर करेगा, इसके ऊपर फल लगाएगा, बल्कि इतनी ज़्यादा आपकी प्लांट की मिट्टी जो है वो हेल्दी हो जाएगी कि अगर कोई पेस्ट या कोई इंसेक्ट्स अटैक भी आपके प्लांट के ऊपर कर दे तो आपके प्लांट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ये आपने रेगुलरली अपने प्लांट को देनी है। कब देनी है, कैसे तैयार करने हैं, ये आपने वीडियो में देखना है और इसका प्रोसीजर आपने मस्त देखना है। प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लेमन प्लांट की आज हम फ्रूट के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इसकी पत्तों के ऊपर बात हो चुकी है, इसकी ग्रोथ के ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन इसके फल के ऊपर आज तक हमने बात नहीं की। तो फल जो है जब भी किसी प्लांट को लगता है तो इसके लिए पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक, ये चारों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है तो ये फल नहीं बनाता। अगर जिंक की कमी होती है तो फल गिर जाता है। अगर इसको पोटाशियम की कमी होती है तो फिर भी फल जो है वो गिर जाता है, इवन डेट के फल लगता भी नहीं है। और जो फास्फोरस है, अगर फास्फोरस नहीं हम अपने प्लांट को देंगे तो इसकी जड़ें वीक होंगी और इसके ऊपर फूल नहीं लगेंगे। तो ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये आपने हर हाल में अपने प्लांट को प्रोवाइड करनी है। अगर ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो प्लांट डेफिनेटली ग्रोथ करेगा। आजकल चूँकि सितंबर का महीना है और ये बड़ा ही बेस्ट महीना है। अगर किसी भी प्लांट को आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो इससे बेस्ट महीना नहीं है, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र हम इस महीने में अप्लाई करते हैं वो हमारा प्लांट बहुत अच्छे तरीके से जज़्ब कर लेता है। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए वो हमने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है गुड़। गुड़ जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर वो प्लांट जिसके ऊपर फल लगता है या जिसके ऊपर फूल लगते हैं उसके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि गुड़ के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूत करते हैं, इसको ज़्यादा घना बनाते हैं, मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से फैलती है और ये मिट्टी को नरम भी करता है। इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। आपने गुड़ जो भी लेना है वो पुराना लेना है, कम से कम वो 1 या 2 साल पुराना हो और इसका कलर जो है वो ब्लैक हो। अगर ब्लैक होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब सेकंड चीज़ जो आपने लेनी है वो लेनी है गाय की गोबर। जैसे इंसानों के लिए बादाम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बादाम खाते हैं तो हमने सुना हुआ है कि बादाम खाएं तो हमारा जो दिमाग है वो अच्छा ग्रो करता है, हमारी सेहत अच्छी होती है। बिल्कुल इसी तरह गोबर जो है ये प्लांट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो गोबर जो है, जितनी भी ऑर्गेनिक खादें हम अपने प्लांट्स को देते हैं उन सब में ये सबसे बेस्ट है। इसके अंदर 3% नाइट्रोजन होता है, 2% इसके अंदर फास्फोरस होता है, 1% इसके अंदर पोटाशियम होता है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी आपको पता है प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 20 ग्राम आपने गुड़ लेना है और आपने 100 ग्राम जो है वो गोबर लेना है। दोनों को पानी के अंदर मिक्स करके रख दो, ठीक है। जितना मर्जी आप पानी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले लो, कम भी ले लो, उतना लो जितना आपके प्लांट के अंदर जो है वो जज़ब हो सके। ज़्यादा लोगे तो वो दूसरे प्लांट को देना पड़ेगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है ना ये बहुत अच्छी बनती है, ये अफादियत से भरपूर होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले आपने अपने प्लांट दूसरा ये कि जब हवा उसको नरम करना जाती है, हल्का सा उसको क्या होता है कि नाइट्रोजन लेवल अंदर जाता है। गोडी करने के बहुत फायदे होते हैं। जो प्लांट की मिट्टी के अंदर देता है या फूल लगाता है हवा लगती है उसकी 12 से 15 दिनों के अंदर गुडाई करना बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। एक सूरज की रोशनी गुडाई के अंदर जाती है। गुडाई करने के बाद आपने प्लांट को छोड़ देना है और कोशिश करनी है कि आपकी मिट्टी जो है वो खुश्क हो जाए। आपने 7 से 8 घंटों के बाद जब आपके प्लांट की मिट्टी खुश्क हो जाए, यानी कि वो इस काबिल हो जाए कि वो किसी भी जो न्यूट्रन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, तो फिर आपने अपना फर्टिलाइज़र जो आपने प्रिपेयर किया था इसके चारों तरफ डालना है, ठीक है। आपने तने के ऊपर नहीं डालना। तने के ऊपर डालेंगे तो प्लांट को अगेन फंगस लगेगा और फंगस से ही तो अपने प्लांट को बचाना है।
ये जो पत्ते इसके ख़राब हो जाते हैं, जो टहनियाँ इसकी ख़राब हो जाती हैं, ये फंगस से ही ख़राब होती हैं। तो अब जब फर्टिलाइज़र आपने डालना है, इसके ऊपर आपने मिट्टी के साथ इसको कवर कर लेना है। अगर तो आपके प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको पानी दे दें, लेकिन मेरे प्लांट के आप देख रहे हैं ये हल्की सी नम है, तो इसलिए मैं इसे किसी किस्म का पानी नहीं दे रही। आपको पता है कि लेमन प्लांट जो है वो पानी को इतना पसंद नहीं करता एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लांट की। बाकी प्लांट जो हैं उनको पानी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस प्लांट को जितना कम पानी देंगे इसका फ्रूट उतना ही अच्छे साइज़ का बनेगा। अब हमने इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे क्या करना है। अक्सर आपने देखा है कि लोगों के जो लेमन प्लांट होते हैं उसके जो ऊपर फल लगता है, एक वो छोटे साइज़ का होता है, दूसरा उसके ऊपर रस नहीं भरा जाता, दूसरा उसके अंदर रस नहीं भरा जाता, तीसरा उसका कलर ग्रीन रह जाता है। इन तीनों प्रॉब्लम्स की सिर्फ एक वजह है और वो ये है कि हम अपने प्लांट को सूरज की रोशनी में नहीं रखते। जब भी आपने इस प्लांट को लगाना है, इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ सूरज की रोशनी बहुत अच्छी आती हो। ये सन लविंग प्लांट है, जितनी एब्जॉर्ब करेगा सूरज की रोशनी उतनी खुराक बनाएगा, अच्छे से खुराक बनाएगा, और जितनी ये खुराक बनाएगा ऑब्वियसली आप सबको फ़ायदा होगा। और इसके लिए अक्सर मैंने देखा लोग बड़ी-बड़ी मेहनत भी करते हैं, जैसे कि लेमन प्लांट है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। शायद इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर वो लेमन लगते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम इसको अपने घरों में लगा सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि आप लोग इसकी टेक केयर करो, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसके फर्टिलाइज़र का कैसे ध्यान रखना है, इसको फर्टिलाइज़र कैसे देना है, कौन। तो आपने ना ये सारी चीज़ें जो हैं इनको नोट डाउन करनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जो लेमन प्लांट है इसके ऊपर पेस्टिसाइड बहुत जल्दी हमला करते हैं। उसकी वजह यही है कि इसके पत्ते जो हैं वो थोड़े जायकेदार होते हैं। तो इसलिए आपने हर 15 से 20 दिनों के बाद इसे कोई ना कोई आपने स्प्रे ज़रूर करना है, ताकि कि कीड़ों मकोड़ों से बचा रहे, पेस्टिसाइड से बचा रहे, वायरस से बचा रहे। जितना आप अपने प्लांट को बचाएंगे, इसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये उतना ही आपके साथ अच्छे से चलेगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।